जब भी आप एक ब्राइडल मेकअप देखते हो, आपको सिर्फ एक ब्राइडल ट्रांसफॉर्मेशन दिखती है, पर उसके पीछे की फाइनल लुक के पीछे मतलब जो प्लानिंग है, कितनी डिटेलिंग और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो कोई भी नहीं देख पाता। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ब्राइडल मेकअप ही नहीं, बल्कि उसके पीछे का कंप्लीट थॉट प्रोसेस भी शेयर करूंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये थॉट प्रोसेस को समझना। सबसे पहले एक ब्राइडल मेकअप कभी भी ना मेकअप से नहीं स्टार्ट होता, ये होता है एक कॉन्वर्सेशन से। हमेशा ब्राइड से बात करनी ज़रूरी है, लाइक उससे पूछना ज़रूरी है उसको किस टाइप का लुक चाहिए, उसने क्या इमेजिन किया है, लाइक सॉफ्ट लुक, एलिगेंट लुक या ग्लैमरस, उसका आउटफिट क्या है, ज्वेलरी क्या है, डे का ब्राइडल है, नाइट का ब्राइडल है, और मतलब सारी चीज़ें ना ये मेकअप को इफेक्ट करती हैं। बहुत बार ना ब्राइड्स पिंटरेस्ट या इंस्टाग्राम से रेफरेंस लेकर आती हैं, और ऑनेस्टली वही बेस्ट होता है, क्योंकि मुझे उनकी एक्सपेक्टेशन ना क्लियर हो जाती है, लेकिन सिर्फ रेफरेंस कॉपी कर देना वो मेरा काम नहीं है। हर फेस अलग होता है, हर स्किन टोन अलग होती है, हर फीचर भी अलग होता है। इसलिए रेफरेंस को ब्राइड का फेस के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना ही रियल ब्राइडल आर्टिस्ट्री है। कुछ रेफरेंस और कुछ अपना मैजिक को कस्टमाइज करके मैं एक कंप्लीट अच्छा ब्राइडल लुक प्रेजेंट करती हूँ, जिससे मेरा ब्राइड फुली सेटिस्फाई होके जाती है। उसके बाद आता है स्किन केयर प्रिपरेशन। अब बिलीव करना, फ्लॉलेस बेस के लिए आपका स्किन केयर स्किप नहीं कर सकते। मेकअप सिर्फ प्रोडक्ट्स का गेम नहीं है, स्किन का प्रेप करना इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। मैं हमेशा स्किन को ऑब्जर्व करती हूँ, ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन है या टेक्सचर्ड है। उसी के हिसाब से हम प्रोडक्ट्स को चूज़ करती हूँ। एंड क्योंकि एक ही प्रोडक्ट हर क्लाइंट के लिए परफेक्ट नहीं होता, अकॉर्डिंगली सारे प्रोडक्ट्स को देखकर अप्लाई करना पड़ता है। एक ना और बहुत मेन फैक्टर है जो लोग बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, वो है लाइटिंग। मतलब कैमरा की लाइट और जो रियल लाइफ लाइट होती है, दोनों बहुत अलग होती हैं। इसलिए मेकअप ऐसा होना चाहिए जो मेकअप कैमरा में भी ब्यूटीफुल लगे, ना किसी बस रियल लाइफ में या नेचुरल में। क्योंकि फोटोज एंड वीडियोज इज समथिंग जो आपकी सारी लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाली है, वो मेमोरीज। इसी वजह से मैं अपनी लाइटिंग सेटअप को बहुत सीरियसली लेती हूँ। करेक्ट लाइटिंग मुझे हर डिटेल क्लियरली दिखाती है, और मैं इंश्योर करती हूँ कि वो लाइटिंग प्रॉपर मुझे हेल्प करे, सो दैट हर मेकअप में एंगल, हर एक चीज़ फ्लॉलेस लगे। अब स्टार्ट करते हैं बेस मेकअप से। और ऑनेस्टली बेस ही ब्राइडल मेकअप की फाउंडेशन होती है, मतलब जिसको हम कहते हैं ना, जान होती है, जान। एक परफेक्ट बेस चाहिए ना, उसके लिए आपको बहुत सारी स्टेप्स को ध्यान में रखना पड़ता है। देन ओनली आपका एक प्रीमियम मेकअप निकल के आता है। मैं ना कभी भी अननेसेसरी हैवी लेयर्स अप्लाई नहीं करती हूँ। मेरा फोकस होता है स्किन जैसा मेकअप दिखना चाहिए। कवरेज ज़रूरी है, लेकिन नेचुरल फिनिश उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा हमेशा फोकस रहता है कि स्किन जो है उसी टोन में हम जाए, बिल्कुल भी टोन बहुत ज़्यादा चिट्टी चिट्टी वाइट वाइट ना कर दे। आई डू मेंटेन द टोन। बट ऑब्वियसली ब्राइड है, तो ब्राइड में हल्की सी टोन थोड़ी ऊपर जानी होती है, क्योंकि मेकअप बहुत ज़्यादा टाइम के लिए स्टे करना, रखवाना होता है, लाइक स्टे करवाना होता है, आई मीन। उस स्टे के लिए यू नीड टू पुट अ लिटिल अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, सो दैट मेकअप कहीं पे भी ग्रे ना हो जाए, ओवर ब्लेंड ना हो जाए, ओवर स्मच ना हो जाए। एंड प्रॉपरली जब तक खुद ब्राइड ना मेकअप उतारे, तब तक वो स्टे करे। बेस के बाद जो आई मेकअप है, वो और मेरा फेवरेट पार्ट है, क्योंकि आईज ही इमोशन को डिफाइन करती है। लेकिन आई मेकअप भी हर ब्राइड के लिए सेम नहीं होता है। इतनी तरह की आई शेप्स होती है ना, आपको उसके अकॉर्डिंगली आई मेकअप करना होता है। किसी भी ब्राइड की आईज छोटी हैं, किसी की हुडेड होती हैं, किसी की डीप सेट होती हैं। आई मेकअप हमेशा आई शेप के अकॉर्डिंग। प्लस क्या ट्रेंड चल रहा है, क्लाइंट को ज़्यादा ग्लिटरी चाहिए या मैट आइज चाहिए, प्लस वो ब्राइड है तो लिटिल बिट ग्लिटरी, एंड लाइनर सॉफ्ट रखा जा सकता है। बट अगर आप वही कॉकटेल लुक देनी है, तो लाइनर ग्लैम हो सकता है, कैट लाइनर हो सकता है। तो ये सब चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं लुक वाइज, क्लाइंट की आई शेप के अकॉर्डिंगली, एंड क्लाइंट की ऑब्वियसली चॉइस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, ब्राइडल मेकअप में बहुत पेशेंस चाहिए होता है। बहुत लोग पूछते हैं कि ब्राइडल मेकअप में इतना टाइम क्यों लगता है। तो सिंपल आंसर है, क्योंकि हम सिर्फ मेकअप नहीं करते, हम एक ऐसा लुक क्रिएट कर रहे हैं जो पूरा दिन कम से कम 12 से 15 घंटे ब्यूटीफुल दिखना चाहिए। देन ब्राइड की ड्रेपिंग, ब्राइड के दुपट्टा सेटिंग में इतना टाइम लग जाता है, लहंगे की केन खोलने में इतना टाइम लगता है, लहंगा टाइटली टाई हो जाए वो ध्यान रखना होता है। दुपट्टे का बहुत ध्यान रखना है कि वो अच्छे से पिन अप हो, सो दैट वो कहीं गिर ना जाए। ये सब के साथ ना जनरली ब्राइडल मेकअप कंप्लीट होने में अराउंड 2.5 से 3 घंटे लग ही जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द लुक। मेकअप इतना टाइम नहीं लेता, बट हेयर मेकअप, देन ड्रेपिंग, देन पहले स्किन केयर टाइम, देन दुपट्टा सेटिंग, और ऑब्वियसली बाद में कुछ शॉर्ट्स भी लेने होते हैं अपलोड करने के लिए। एवरीथिंग टेक्स टाइम।
सो मैं थोड़े प्रीमियम और ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स के साथ ही काम करती हूँ। सिर्फ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज़ कर लेना इनफ नहीं होता। सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रोडक्ट को सही क्वांटिटी में सही टेक्निक से यूज़ करना। सो टेक्निक ही मेकअप आर्टिस्ट को एक डिफरेंट बनाती है। आप जितने मर्जी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स ले लो, बट आपको टेक्निक नहीं पता, देन देर इज़ ऑफ नो यूज़। आपके एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स के साथ भी आपका मेकअप ख़राब होगा। एक और चीज़ मैं पर्सनली बहुत बिलीव करती हूँ कि मेकअप आर्टिस्ट का काम ब्राइड पर अपनी चॉइस इम्पोज करना नहीं होता। अगर मुझे ग्लिटर आइज पसंद है और ब्राइड को सॉफ्ट लुक चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं ब्राइड की चॉइस को प्रायोरिटी दूंगी, क्योंकि आज का दिन उनका है, मेरा नहीं है। मोस्टली मैंने देखा है आर्टिस्ट अपनी यू नो जो चॉइस होती है एक क्लाइंट पे थोपते ही रहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ही अच्छा लगेगा, ऐसे नहीं, बोल्ड लिप्स ही करो या लाइट लिप्स ही करो। सो इफ़ ब्राइड वांट्स रेड लिप्स तो करो रेड लिप्स। इफ़ ब्राइड सेज नहीं न्यूड चाहिए तो न्यूड करो। आपको ब्राइड की ही सुननी है। इट्स हर डे नॉट योर्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। मेरा गोल होता है कि जब ब्राइड मिरर देखे ना, तो वो बोले एग्जैक्टली यही लुक मैं इमेजिन करके आपके पास आई थी। वहाँ पे जो एक सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, वो तो मैं कहती हूँ मस्त होती है। ब्राइडल मेकअप सिर्फ एक ऑब्वियसली फेस तक लिमिटेड नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया, हेयर प्लेसमेंट, दुपट्टा सेटिंग, ज्वेलरी बैलेंस, लैशेज, लिप्स, नेक ब्लेंडिंग, हर एक डिटेल इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। छोटी सी मिस्टेक भी कैमरा में हाईलाइट हो सकती है। ये सब चीज़ों को तब बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। एंड लास्टली, पॉजिटिव इन्वायरमेंट मेंटेन करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एज अ मेकअप आर्टिस्ट, ब्राइड का डे तो स्पेशल बनाना है, मेकअप भी बहुत फ्लॉलेस करना है, बट ऑब्वियसली आपको पॉजिटिव ऑरा भी क्रिएट करना है, सो दैट ब्राइड हैप्पी रहे, स्ट्रेस फ्री रहे, एंड आप पे ट्रस्ट करके काम करवाए, सो दैट बाद में उसके फेस पे वो जो कॉन्फिडेंस आए ना अपनी लुक देखकर, वही चाहिए।